हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज अपन करने जा रहे हैं एडिशन थ्योरम इन प्रोबेबिलिटी। देखिएगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था सैंपल स्पेस, इवेंट, क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ऑड्स, फेवर एंड ऑड्स इन अगेंस्ट, ये सब अपन कर चुके हैं विथ एग्जांपल्स। ओके, आज अपन करने जा रहे हैं एडिशन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, सॉरी एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम में क्या करेंगे देखिएगा, जैसे मान लीजिए दो इवेंट हैं, अपन ने इवेंट डायग्राम किया था सेट थ्योरी में। एक इवेंट ए है, दूसरा इवेंट बी है। अगर अपन इनको ऐड करना है तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी में, ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी, ए का प्लस बी का माइनस जो कॉमन है इसको अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, इफ देयर आर थ्री इवेंट, मान लीजिए को तीन इवेंट हैं ए बी सी। यस, अगर थ्री इवेंट के लिए ले रहे हैं तो पी ए यूनियन बी यूनियन सी का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस, अब जो दो दो के कॉमन है इनको माइनस करेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये क्या है फॉर्मूला, कहाँ से आया, ये सब अपन सेट थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, और इसका एक स्पेशल केस ये भी लिख लेते हैं कि मान लीजिए इस वाले की बात करें, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है ए एंड बी, ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। उस केस में आपका ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ओनली इतना ही रह जाएगा। और अगर थ्री वाले में देखें, ए एंड बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो आपका ये पार्ट, ये और ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जीरो। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू पी ए प्लस का पी बी प्लस का पी सी, ओनली इतना ही फॉर्मूला रह जाएगा। ओके, इसके बाद में कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले अपन डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद में अपन करेंगे क्वेश्चंस। यस, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि पी ए बार इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकेरेंस ओनली बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकेरिंग ओनली बी। और इसका जो फॉर्मूला है पी ए बार इंटरसेक्शन बी, इसको हम लिखेंगे टोटल बी में से कॉमन को रिमूव कर दीजिएगा, यह है पी ए बार बी। ओके, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ था पी ए इंटरसेक्शन बी बार, इसका मतलब क्या है, ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये किसकी बात हो रही है, ओनली ए की बात हो रही, ओनली ए। ध्यान रखना, एक तो होता है ए, एक होता है ओनली ए। अब ए जो है उसमें कॉमन वाले हैं वो भी इंक्लूड होते हैं, और ओनली ए में सिर्फ वही होते हैं, कॉमन वाले इंक्लूड नहीं होते। तो अगर इसका फॉर्मूला लिखें तो ये हो जाएगा टोटल आपका जो पी ए है इसमें से आप कॉमन को रिमूव कर देंगे, दैट इज कॉल्ड ओनली ए। ओके, अच्छा, इसके अलावा अगर इसमें अपन दोनों का यूनियन ले लेते हैं, मान लीजिए जैसे ये वाला है और ये वाला है, इन दोनों का अगर अपन यूनियन लेते हैं, मतलब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, पी ए बार इंटरसेक्शन बी यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली ए एंड बी, कि या तो ए होगा एंड बी होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एग्जैक्टली वन ऑफ देम ए एंड बी इज ए बार इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी बार। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा पी ए प्लस का पी बी माइनस ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ए बार इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बार। फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस
ट्वाइस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब जो है वो है इफ ए एंड बी आर टू इवेंट देन probability of occurrence of exactly one of two event A and B, exactly two event A and B, ओके यस। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। देखिए ये जो मैंने थ्योरम लिखा है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो पी ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू है वो हमेशा पी ए से छोटा होगा, क्योंकि ये है आपका कॉमन और ये है आपका टोटल ए। इसके अलावा पी ए यूनियन बी जो है और पी ए, अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो पी ए का वैल्यू हमेशा ए यूनियन बी से छोटा होगा, बिकॉज इसमें ए और बी दोनों इवेंट हैं और ये ओनली ए है। और जो पी ए यूनियन बी है इसका वैल्यू हमेशा पी ए प्लस पी बी से लेस होगा। क्यों? लेस भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो ए यूनियन बी इसका फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, अदरवाइज इसका जो वैल्यू है वो पी ए प्लस पी बी के दो इंडिविजुअल समीशन से लेस होगा। तो ये हमेशा आप याद रखना, बहुत बार स्टेटमेंट में डायरेक्टली पूछ लेते हैं, तो इस थ्योरम को बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो कॉमन है वो इसके इक्वल या हमेशा लेस होगा, और जो कोई इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है वो यूनियन या इससे हमेशा लेस होगा, और जो पी ए प्लस पी बी का जो समीशन है उससे हमेशा यूनियन लेस या इक्वल हो सकता है। तो इस थ्योरम को मैं एक साथ एक ही स्टेटमेंट में लिख दिया, और इस स्टेटमेंट को आप बिल्कुल दिमाग में अच्छे से कर लेना। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तब और अच्छे से आपके क्लियर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट थ्योरम है for any two event A and B, exactly one of A and B occur is given by PA plus PB minus twice of PA union B। अभी तो हमने किया था PA plus PB minus twice of PA union B। इसका मतलब क्या है? exactly one of A और B occur। अगर एग्जैक्टली या तो ए या बी, उस केस में आप पी ए प्लस पी बी माइनस ट्वाइस ऑफ पी ए यूनियन बी निकालते हैं। और इसको सिंप्लीफाई करने का बेस्ट तरीका है, डायरेक्टली कर सकते हैं आप पी ए यूनियन बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। अरे कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी को हम पी ए यूनियन बी लिखेंगे, और पी ए यूनियन बी में डायरेक्टली माइनस कर देंगे कॉमन को, तो एग्जैक्टली वन ऑफ देम ए एंड बी आर अक्योर, इसका कॉन्सेप्ट, इसका थ्योरम आ जाएगा। तो ये कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलेज थे जो मैंने आपको करवाए। अब अपन इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है given that PA equal to 3/5 and PB equal to 1/5, find PA or B, फाइंड पी ए और बी इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो जैसे ही बोला कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो दिमाग में ये आ गया कि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0, और पी ए और बी निकालना है, मतलब डायरेक्टली फॉर्मूला लिखना है पी ए यूनियन बी का, और का मतलब यूनियन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। तो आप लिखेंगे पी ए प्लस का पी बी, माइनस वाला तो 0 हो गया, आंसर हो गया 3/5 प्लस का 1/5 4/5। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। दो इवेंट है ए एंड बी और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो जैसे ये वर्ड यूज लिया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो मेरे दिमाग में आ गया पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0। आगे क्या पूछा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी गिवन दैट पी नॉट ए इक्वल टू 0.65। ये गिवन है, एंड
पी ए यूनियन बी गिवन है, ए यूनियन बी इक्वल टू 0.65 एंड पी बी इक्वल टू गिवन है पी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी का वैल्यू आपको फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द फॉर्मूला ऑफ पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस का पी बी माइनस, माइनस वाला जीरो है इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। पी ए यूनियन बी का वैल्यू कितना है 0.65, पी ए का वैल्यू कितना गिवन है। अब पी ए का वैल्यू अपने पास नहीं है, नॉट ए का वैल्यू है। आपको बता दें कि जो नॉट ए है इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ ए बार से 0.65, तो पी ए कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.65 मतलब 0.35, क्योंकि नॉट निकालना है तो 1 में से माइनस करेंगे, तो नॉट का वैल्यू आ गया 0.35। तो देखिएगा 0.35 प्लस का पी बी को लिखा है पी, तो डिनोट करेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया p इक्वल टू 0.65 माइनस 0.35 इक्वल टू 0.30। तो आंसर कितना हो गया 0.30। ये आपका सेकंड एग्जाम्पल था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी जो हमने एडिशन वाले जितने भी फॉर्मूलाज किए हैं उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन अपन 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ ए एंड एफ आर टू इवेंट सच दैट, इफ ए एंड एफ आर टू इवेंट सच दैट पी ई इक्वल टू 1/4 कॉमा पी एफ इक्वल टू 1/2 एंड पी ई एंड एफ आर 1/8, फाइंड पी ई और एफ, एंड सेकंड है फाइंड पी नॉट ई एंड नॉट एफ। ये आपको फाइंड करना है, नॉट ई एंड नॉट एफ। तो ध्यान से देखिए बेटा, जो गिवन डेटाज हैं वो यहाँ लिख दिए मैंने, और पूछा है फर्स्ट ऑफ ऑल ई और एफ क्या होगा। आप बोलेंगे ई और एफ को हम ई यूनियन एफ लिखेंगे, और इसका हम डायरेक्टली फॉर्मूला जानते हैं। और एक और चीज़, जो ई एंड एफ है इसका मतलब भी हम जानते हैं, ई एंड एफ का मतलब है इंटरसेक्शन 1/8। तो यहाँ से ई यूनियन एफ का वैल्यू 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8, एलसीएम हो गया 8, तो ये हो गया 4 2 8, ये हो गया 4 माइनस 1 मतलब 5/8 आपका आंसर आ गया। इसका मतलब क्या है, जो सेकंड पूछा है नॉट ई एंड नॉट एफ, तो इसको बोलेंगे नॉट ई का मतलब ई बार, एंड का मतलब इंटरसेक्शन एफ बार। याद कीजिए द मॉर्गन थ्योरम, मॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग, मॉर्गन थ्योरम, मॉर्गन पढ़ाया ना आपको, डी मॉर्गन, जो आप लोगों ने सेट थ्योरी में किया था। तो इसके अकॉर्डिंग इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का कंप्लीट बार, ई बार इंटरसेक्शन एफ बार को क्या लिखेंगे, ई इंटरसेक्शन कन्वर्ट हो गया यूनियन में कंप्लीट का बार, और इसका वैल्यू आएगा 1 माइनस पी ई यूनियन एफ, क्योंकि जैसे ही नॉट निकालते हैं तो नॉट को हटाने के लिए 1 माइनस कर देते हैं। जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने पी नॉट ए निकाला था तो 1 माइनस पी ए किया था, तो यहाँ 1 माइनस ई यूनियन एफ करेंगे तो 1 माइनस इसका वैल्यू कितना है, अभी हमने फाइंड किया 5/8, तो आंसर कितना हो गया 3/8। तो फॉर्मूले भी आपके अच्छे से तैयार होने चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते। ओके स्टूडेंट, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए एंड एफ अक्योर इज 0.6। ध्यान से देख सुनना इस बात को, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट one of the event A and B
अक्योर इज 0.6, ये मेरे को गिवन है। इफ ए एंड बी आर साइमल्टेनियसली विथ प्रोबेबिलिटी, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज यूज करिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखेंगे कि ए एंड बी अक्योर साइमल्टेनियसली इज 0.2। फाइंड प्रोबेबिलिटी, अब फाइंड क्या करना वो देख लीजिएगा, पी ए बार प्लस पी बी बार, ये आपको फाइंड करना है। तो एक्चुअल में पूरा का पूरा क्वेश्चन लैंग्वेज की फॉर्म में दिया हुआ है। आप बोलेंगे सर ये एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए एंड बी का मतलब क्या है? इसका मतलब है एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब है इट इज आइदर ए और बी, या तो ए और बी, और इसको हम लिखते हैं ए यूनियन बी से। तो इसका एक्चुअल मीनिंग है कि मेरे को ए यूनियन बी गिवन है 0.6। ये बात क्लियर होनी चाहिए। ए एंड बी अक्यर साइमल्टेनियसली, इसके बाद एक के बाद एक, पहले ए एंड बी, और ए एंड बी को हम डिनोट करते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी से, और इसका वैल्यू है 0.2। ओके, पूछा हुआ क्या है? पी ए बार प्लस बी बार। आप क्या बोलेंगे कि सर एक्चुअल में हम यहाँ पे पी ए बार और पी बी बार निकालते हैं, तो इससे पहले आप ये देख लीजिए कि पी ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला क्या होता है। आप बोलेंगे सर ये तो पी ए प्लस का पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी होता है कि नहीं होता? पी ए यूनियन बी आपको गिवन है 0.6, पी ए प्लस को एज इट इज रहने दो, पी बी को अलग रख दो, और पॉइंट ए इंटरसेक्शन में 0.2 को इधर ऐड कर देंगे तो ये 0.2 इधर आ गया। अब पी ए को 1 बार की फॉर्म लिखना है तो 1 माइनस पी ए बार लिख सकते हैं इसको। इसी तरह पी बी को क्या आप कह रहे थे 1 माइनस पी बी बार लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कितना हो गया? 0.8 हो गया। अरे वाह कि नहीं हुआ? ओके, तो यहाँ से जो पी ए बार प्लस पी बी बार का जो वैल्यू आएगा दैट इज 2 माइनस 0.8। कितना आ गया वैल्यू? 2 माइनस का 0.8। तो यहाँ से जो वैल्यू है वो 2 माइनस का 0.8 माइनस करेंगे तो आंसर हो गया आपका 1.2। तो पी ए बार प्लस पी बी बार का वैल्यू है वो है 1.2। ओके स्टूडेंट, ओके, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर आते हैं, देखिएगा। ओके, नेक्स्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखना इस तरह के जो क्वेश्चन है वो एक स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर आप अच्छे से समझ जाओगे। क्वेश्चन है चेक वेदर प्रोबेबिलिटी पी एंड पी बी आर कंसिस्टेंटली डिफाइन। सिर्फ ये बताना है कि पी ए एंड पी बी डिफाइन है या नहीं है। पहला गिवन है पी ए इक्वल टू 0.5, पी बी इक्वल टू 0.7 और पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.6। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो गिवन है पी ए 0.5, पी बी 0.4, पी ए यूनियन बी इक्वल टू 0.8। ये आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा डिफाइन है, कौन सा डिफाइन नहीं है, और डिफाइन है तो क्यों है, डिफाइन नहीं है तो क्यों नहीं है। ओके, फर्स्ट वाला ध्यान से देखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको गिवन है 0.7 और ए इंटरसेक्शन बी गिवन है 0.6। क्या ये डिफाइन है? आप बोलेंगे नो, इट इज नॉट डिफाइन, इट इज नॉट डिफाइन। क्यों भाई? यहाँ देखिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो पी बी से क्या है, यहाँ पे पी बी, और ये जो इंटरसेक्शन बी है जो पी ए का वैल्यू 0.5 है और ये है 0.6। आपको बता रखा है कि जो पी ए और पी ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं तो पी ए हमेशा ग्रेटर या इक्वल हो सकता है, पी ए ग्रेटर या इक्वल हो सकता है लेकिन कभी लेस नहीं हो सकता। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पी ए का वैल्यू 0.6 से क्या है, लेस देन है। सो इट इज नॉट डिफाइन, ये डिफाइन नहीं हो रहा यहाँ पे। ओके, यस। सेकंड देखिएगा, सेकंड में आप यूनियन से इंटरसेक्शन निकालेंगे पहले। तो फॉर्मूला अपन जानते हैं पी ए यूनियन बी,
पी ए प्लस का पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, पी ए का वैल्यू 0.5 है, पी बी का वैल्यू 0.4 है, और ये वैल्यू आपको निकालना है, x मान लेते हैं, और इधर 0.8 गिवन है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.5 प्लस 0.4 0.9 माइनस 0.8 0.1। अब जो इंटरसेक्शन आया पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका वैल्यू कितना है, 0.1 है। अभी जो 0.1 है वो इससे भी लेस है, इससे भी लेस है, तो 0.1 कंसिडर हो सकता है। इट मीन्स यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, डिफाइन है, बिकॉज जो कॉमन वाला सेक्शन आ रहा है वो लेस है किससे, पी ए से, और जो बी है इससे भी क्या है, लेस है। इट मीन्स दैट इज डिफाइन। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार स्टेटमेंट में पूछ देते हैं, विच इज द करेक्ट। दो स्टेटमेंट आ गया, फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट, बोथ करेक्ट एंड बोथ आर नॉट करेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा, यस, 3 इवेंट वाला कर लेते हैं। क्वेश्चन है ए कॉमा बी कॉमा सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है एंड एग्जस्टिव इवेंट है। विथ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट फाइंड पी ए, फाइंड पी ए, पी ए का वैल्यू पूछा है। ओके, गिवन दैट, अब गिवन क्या क्या है, पी बी इक्वल टू 3/2 पी ए और पी सी इक्वल टू 1/2 पी बी, ये आपसे पूछा है। तो आपको पी ए का वैल्यू बताना होगा। तो देखिए बेटा, एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिएगा, ये जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो ए इंटरसेक्शन बी आएगा, जो बी इंटरसेक्शन सी आएगा, जो सी इंटरसेक्शन ए आएगा, और जो पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आएगा, इन सब का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ओके, और एग्जस्टिव का मतलब क्या है, एग्जस्टिव का मतलब है कि टोटल जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। कहने का मतलब पी ए प्लस का, अगर मैं यूनियन के हिसाब से डिफाइन करूँ, पी ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो क्या होगा, 1 होगा। क्योंकि एग्जस्टिव इवेंट क्या करती है, टोटल सैंपल स्पेस को डिनोट करती है, और टोटल सैंपल स्पेस का जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज इक्वल टू 1। सबमिशन क्या होता है, हमेशा 1। तो एक्चुअल में क्या गिवन है हमें, पी ए प्लस का पी बी प्लस का पी सी इक्वल टू 1। ऊपर वाले जो 2 स्टेटमेंट थे, ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव 0 और एग्जस्टिव मतलब सबमिशन 1, ये आपको दोनों स्टेटमेंट से मतलब निकाल लेना है। क्लियर हो गया। ओके, अब जो गिवन पैरामीटर है इसको अपन रख देते हैं। अगर मान लेते हैं कि जो पी ए है ये x है, अगर मैं इसको x ले लेता हूँ तो पी ए की जगह मैंने x लिख दिया, पी बी की जगह क्या लिख दिया, 3/2x लिख दिया, और पी सी की जगह क्या लिख दिया, पी सी की जगह है 1/2 इंटू पी बी का वैल्यू, और पी बी का जो वैल्यू है वो है 3/2x, तो 3/2x। तो एक्चुअल में कितना हो गया, 3/4x इक्वल टू 1। एलसीएम कितना आ गया बेटा, 4, तो 4 है तो ये हो गया 4x प्लस का 2, तो 6x प्लस का 3x इक्वल टू 1। फाइनली x का वैल्यू कितना हो गया बेटा, 4/6 और 3 9 13, 4/13x का वैल्यू आ गया। कहने का मतलब पी ए का जो वैल्यू था वो कितना हो गया आपका, 4/13। आंसर है इसका 4/13, करेक्ट आंसर हो गया। आई थिंक ये आपके समझ में आ गया होगा। बस इन बातों को ध्यान रखना था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो कॉमन 0, एग्जस्टिव मतलब यूनियन 1 के इक्वल होगा। सारे इवेंट मिलके क्या देंगे, एक सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके बेटा, आगे चलते हैं। देखिए, कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं। कई बार लैंग्वेज में लिखा होता पूरा क्वेश्चन और वहाँ से अपन को समझना होता है एक्चुअल में यूनियन इंटरसेक्शन ये क्या है, वो समझने होते हैं। तो मैं कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन ले लेता हूँ। देखो, एक लैंग्वेज में लिखा हुआ, टोटली लैंग्वेज में लिखा हुआ क्वेश्चन है, आप ही समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन है ए डाई थ्रोन ट्वाइस, ए डाई थ्रोन ट्वाइस
एक डाइस को 2 बार उछालते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द टू थ्रो, एटलीस्ट वन ऑफ टू थ्रो कम अप विथ द नंबर 4। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो 2 बार उछालते हैं उसमें एटलीस्ट वन ऑफ देम द कमिंग इज 4, कि उस पर 4 आता है। यह आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आप एक काम कीजिए, इसमें 2 इवेंट ले लेते हैं, एक तो ए और एक बी। ए तो ले लेते हैं फर्स्ट टाइम 4 आ रहा है, बी ले लेते हैं सेकंड टाइम 4 आ रहा है, और एक हो जाएगा इंटरसेक्शन जब दोनों बार 4 आ रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, जब डाइस को उछालते हैं तो एक बार 4 कैसे आ सकता है, 4 1 आ सकता है, 4 2 आ सकता है, 4 3 आ सकता है, 4 5 आ सकता है, 4 6 आ सकता है, ये आएगा। इसके अलावा अगर सेकंड 4 की बात करें तो 1 4 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 3 4 आ सकता है। अच्छा, अपन वो भी काउंट कर लेते हैं क्योंकि अपन तो ओनली फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। 4 4 आ सकता है, 4 5 आ सकता है, और 4 6 आ सकता है। और इंटरसेक्शन वाला एक केस है, 4 4 आ सकता है। अगर प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पी ए का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6/36, क्योंकि 2 टाइम उछालते हैं, सैंपल इसमें 36 होंगे। अगर पी बी की बात करें तो 6/36, और पी ए इंटरसेक्शन बी कॉमन की बात करें तो 1/36, ओनली एक इवेंट है। आपको एटलीस्ट वन ऑफ टू पूछा है, इसका मतलब एक्चुअल में आपको ए यूनियन बी पूछा है। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला आप जानते हैं, पी ए प्लस का पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। तो आप ऐड कर देंगे तो ये हो गया 6/36 प्लस 6/36 माइनस 1/36, दैट इज 11/36। तो कई बार क्या होता है कि लैंग्वेज दे रखी होती है और लैंग्वेज से अपन को समझना होता है कि एक्चुअल में क्या पूछना चाहता है। ओके, और इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, ये भी लैंग्वेज का है और बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन है, वन नंबर इज चूज फ्रॉम 1 to 200, 1 से लेके 200 तक के नंबर लिखे हुए हैं। एक नंबर को आपको सिलेक्ट करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाई 4 और 6। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो नंबर है 1 से 200 के बीच में वो या तो 4 से डिविजिबल है या 6 से डिविजिबल है। तो आप ध्यान से देखिए, एक्चुअल में ये ऐसे बोलना चाहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ और का मतलब होता है यूनियन। आप प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में 4 से डिविजिबल, प्रोबेबिलिटी 6 से डिविजिबल, माइनस प्रोबेबिलिटी 4 and 6 से डिविजिबल कॉमन। तो ध्यान से देखो बेटा, 4 से डिविजिबल नंबर कितने होते हैं, 200। अब 1 से 200 की बात करें तो आप बोलेंगे सर 4 से जो डिविजिबल नंबर हैं वो होंगे आपके 50। डायरेक्टली 4 से डिविजिबल कर दीजिए लास्ट को। और अगर 6 से डिविजिबल नंबर की बात करते हैं तो 6 से डिविजिबल ये हो गया 6 3 18 33। ये डायरेक्ट मेथड होता है, डायरेक्ट ट्रिक होती है निकालने की। और 4 and 6 का मतलब दोनों का एलसीएम, और 4 and 6 का एलसीएम कितना होता है, 12। तो 12, अब 12 जो है वो 4 से डिविजिबल भी होगा और 6 से डिविजिबल भी होगा। अब 12 से डिवाइड करेंगे डायरेक्टली तो 200 डिवाइड बाई 12 कितना हो गया, ये हो गया 12 1 12, ये हो गया 8 0 16। तो फॉर्मूला हो गया, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे 50 नंबर अपॉन 200 प्लस 33/200 माइनस 16/200। तो फाइनली हो गया ये आपका 83 में 16 माइनस करेंगे तो ये हो गया 13 कम कर दिया 70, 67/200। तो आंसर कितना आ गया बेटा इसका, 67/200। तो इस तरह से कई बार क्वेश्चन लैंग्वेज में लिखा होता है तो भी आपको इस तरह से समझना होगा। ओके स्टूडेंट,
थैंक यू। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है, चाहे आपकी एनसीईआरटी में हो, जो मैंने सीट दिए उसमें हो, प्रीवियस ईयर में हो, आप अच्छे से तैयार करें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।